किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता अब श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वैसे हम आपका आदर करते हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मतलब मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया है उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है। वो तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई बैठे, और बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। तो एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे ही बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा स्वामी जी ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना, विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, वो वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए, डरो मत। देखो इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं हैं, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो क्यों भय करें? तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंचने, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह, लाखों की समाज बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। हमें खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ये सिखों के आचार्य हैं। बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट एक खड़े हुए हिम्मत कर, बोले आ, गड़ासा हाथ में अंदर गए और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई और ऐसे रक्त प्रवाह सा नाली से बहा, जो सबको दिखाई दे रहा था। और कोई है? जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह, वो कहते थे मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 3 4 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय? माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना।
हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, माँ उठाने आई, छाती से लगाया, वो माँ के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे तो बलिहार है, इस वात्सल्य की बलिहार है, ये माँ को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहाँ थी, क्यों ले उठाया, ये अधिकार। हरि वो तो अल्पज्ञ माँ है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं। हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, जानबूझकर इसका दुरुपयोग मत करना। विश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी अड़चन अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणामय है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे, वो ठीक है। जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटर, इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। इसलिए सत्संग का मनन करो, और ये जीवन व्यर्थ ना जाने पावे, सावधान आप रहो, और निर्वाह हमारी लाडली जू करेंगी। और ये जन्म हम सबको लाडली जू की प्राप्ति के लिए मिला है, और पक्का पक्का विश्वास करो लाडली जू हमें मिलेंगी, पक्का विश्वास करो, इस पे संशय मत रखना। हम किसी साधन बल से नहीं कह रहे कि तुम्हें लाडली जू मिलेंगी, लाडली जू मिलेंगी उनकी कृपा से, उनके दुलार से, उनके आकर्षण से। अब हमारा निश्चय हो गया है कि लाडली जू में, बोले आपका, हम हमारा मतलब सबका, ये जितने आप सब बैठे हो, आपको पता नहीं आपके कितने भाग्य प्रकाशित हो रहे हैं लाडली जू की कृपा से। अगर पता चल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा।